नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 15 जून 2026 आज मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी आपको 313 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं, निकाय इज़ 5% अप, हैंसिंग को छोड़ते हैं। डाउ जोन्स के बारे में बात रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% अप। Now, I want your attention to be drawn towards the level at which Gift Nifty is trading, which is 23,941, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग, दैट इज़ 12 जून की क्लोजिंग से 23,623 से अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इस पॉजिटिविटी के पीछे का रीज़न है ये, Trump has said that Hormuz blockade is going to be lifted as US-Iran reach peace deal and agreement is to be signed on 19th of June। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं ब्रिंग आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये US-Iran हैव रीच्ड पीस डील, ये चीज़ किसने बोली है? ट्रम्प ने, नॉट ईरान येट, नंबर वन। नंबर टू, इवन इफ इट इज़ पॉजिटिव, द एग्रीमेंट इज येट टू बी साइंड ऑन 19th of June, और आज क्या है 15th, येट मोर 4 days लेफ्ट, तो भी 4 दिन बाकी हैं पीस डील को साइन होने में। अब इस बीच में क्या होगा वी डू नॉट नो, बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़। और अगर हॉर्मूज़ का ब्लॉकेड ओपन होता है तो क्रूड के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से गिरेंगे, जो कि हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फिलहाल अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर वी हैड टोल्ड ऑन फ्राइडे दैट द काइंड ऑफ चार्ट्स आर देयर, इट शोज दैट देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज़ इन दी ऑफिंग। फिलहाल निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% की तेज़ी थी, 1638 पॉइंट्स की तेज़ी, क्लोजिंग हुई थी 56,850। तो हमारे जो लास्ट वीक के टारगेट थे 54,500, 55,500 एंड 56,500, ये तीनों के तीनों अटेन हो गए थे। इनफैक्ट लास्ट हमारा जो टारगेट था 57,500, वो हो सकता है आज के दिन ही आपको अचीव होता हुआ दिखाई पड़े। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की तेज़ी थी। जो स्टॉक्स ब्लास्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे उसमें लीड कर रहा था अशोक लेलैंड। हम लोगों ने 150 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 150 CE, एंड स्टॉक वेंट इन द मनी। अगर आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 10% ऊपर था। आइनॉक्स वेंट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस, L&T फाइनेंस वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में बात करें, नेस्ले 3% की गिरावट थी, जो कि सेफ प्ले है। ऑयल इंडिया, ONGC, क्रूड के प्लेज हैं, यहाँ पर हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। रीन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज में हमको 2% की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। टेक महिंद्रा वाज आल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। तो ये F&O सेगमेंट के स्टॉक्स थे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ते या फिर गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। क्रूड ऑयल को दोस्तों लास्ट निफ्टी वीकली व्यू में, इस वाले नहीं, लास्ट निफ्टी वीकली व्यू में बताया गया था कि क्रूड में गिरावट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लोअर हाइज लोअर लोज के पैटर्न बनना शुरू हो चुके हैं। क्रूड लास्ट वीक भी गिरा था, आज के दिन भी आपको गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। नाउ एटलीस्ट 19th of जून तक तो माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि 19 तक तो बता ही दिया गया है कि द डील विल बी साइंड। नाउ इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बीच में क्या अपडेट आते हैं। कहीं फिर से तो ये लोग नहीं बम फटाने लगेंगे, क्योंकि इस प्रकार की कई बार बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। फिलहाल इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आपको थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में भी बाइंग दिखाई पड़ सकती है। सिल्वर जो कि 3 लाख के लेवल पे मिल रहा था आज से 1 महीने पहले, सो दोस्तों जो लोग 3 लाख के लेवल पे बाय करना चाह रहे थे उनके लिए 2,45,000 46,000 इज़ अ डिसेंट बाय। तो यहाँ से जो लोग SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, आई फील यू कैन स्टार्ट टू बाय। एंड गोल्ड में अभी भी मुझे कंफर्ट लेवल दिखाई नहीं पड़ रहा, बट या सिल्वर में अगर आप देखो तो अपने हाई से एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वहीं बात करें हम लोग करेंसी सेक्शन के बारे में, तो इंडियन रुपये में हमको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी। आज के दिन भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि क्रूड गिरेगा। अगर क्रूड गिरता है तो इंडिया से जो फॉरेक्स है वो जिस वेलोसिटी में बाहर जा रहा है उस वेलोसिटी में कमी आएगी, तो इंडियन रुपये में स्ट्रेंथ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आज के दिन भी आपको इंडियन रुपये में स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगेंस्ट डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन।
नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए आज के दिन। क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,800 से 24,000। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओपन ही इस लेवल के आसपास होगी, गैप अप ओपनिंग। तो अगर ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई पड़े, बट अगर मार्केट 24,000 के लेवल्स पे सस्टेन करता है तो यहाँ से एक इंटेंस शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ सकती है। नीचे के लेवल को डिस्कस करने का आज कोई मतलब बनता नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे, ऊपर के लेवल पे 57,500 58,000 आर दी रेजिस्टेंसेस। नीचे के लेवल्स को बात करने का आज कोई मतलब नहीं है। गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करें हम लोग सेंसेक्स के बारे में, जिसके मियाँ सेक सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 1695 पॉइंट्स की तेज़ी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्लोजिंग हुई थी 75,527। रेजिस्टेंस 77,000, सपोर्ट 74,150, बीच में रेजिस्टेंस 76,350 का बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ देम एंड राइट इट समवेयर। वहीं बात करें हम लोग FIS की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी FIS ने सेलिंग ही करी थी 1082 करोड़ की। DIS की तरफ से बाइंग थी मैसिव 5,225 करोड़ की। पुट कॉल रेशो के बारे में बात करें, पुट कॉल रेशो 0.99 से 1.41 पहुंच गया है, जो कि बताता है कि बुलिश सेंटीमेंट है, पुट राइटिंग ज़्यादा एग्रेसिव है। पर अगर आज के दिन मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। ऊपर से रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वहीं विक्स के बारे में बात करें, विक्स 15 के नीचे चला गया है। जितना ज़्यादा ये 15 के नीचे जाएगा उतना ज़्यादा माहौल कॉन्ड्यूसिव हो जाएगा फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो US ईरान वॉर में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया है। तो ट्रम्प ने बोल दिया है डील इज़ ऑलमोस्ट डन, लेट द ऑयल फ्लो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। NLC इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज प्रेफर्ड बिडर फॉर गोविंदपुर वेनेडियम 10 ATM एंड एल्यूमिनस लेटराइट ब्लॉक्स। तो बेसिकली इनको माइनिंग के प्रेफर्ड बिडर साबित हुए हैं, और ये जो माइनिंग होने वाली है ये क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है NLC इंडिया के लिए। डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ अनाउंस्ड फर्स्ट टू मार्केट लॉन्च ऑफ बोसूटिनिब टैबलेट्स। अच्छा, ये बोसूटिनिब कितना पोटेंशियल रखती है इसको समझते हैं। ये जो ब्रांड है बोसूटिनिब का, बोसुलिव ब्रांड, has recorded US sales of approximately $253 million in the last 12-month period। तो पिछले 12 महीने में इतना मैसिव सेल इसने ऑलरेडी कर रखा है। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, जहां पर वो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से वहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को डेवलप करेंगे इन रायपुर। ठीक है, जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 112 करोड़। पावर ग्रिड ने बिड किया था इन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जहां पर वो सक्सेसफुल बिडर साबित हुए हैं, और जहां पर वो बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बूट मॉडल पे, बूट बेसिस पे काम करेंगे। SEPC के बारे में बात करें तो SEPC हैज़ रिसीव्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बड़ा प्रोजेक्ट है 673 करोड़ का फ्रॉम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ठीक है, जहां पर स्टील एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे। सो दीज आर दी कंपनी जिनको कि बड़े ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा सैनफी में निपो इंडिया म्यूचुअल फंड, सिर्फ हम ही लोग नहीं, क्योंकि हम लोग ने सैनफी को निफ्टी वीकली व्यू में कवर किया है। निपो इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी 2.64 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि करीब करीब 1.14% का इक्विटी स्टेक बनता है। 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिलहाल अब इसने बाय किया है, तो सेल किसने किया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने सेल किया है 2.75 लाख शेयर्स 86.62 करोड़ का। जिस प्राइस से बाइंग और सेलिंग हुई है वो है 3150 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी अवेयर। पहले भी निपो इंडिया के पास 3.79% का इक्विटी स्टेक था सैनफी में। ठीक है, तो और बढ़ा लिया गया है। गुड। इसके अलावा HPCL ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 19.25 रुपीज़ पर शेयर, और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 14 अगस्त। तो मतलब 14 अगस्त को अगर HPCL का शेयर आपका डीमैट अकाउंट में होता है तो पर शेयर आपको ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ मिलेंगे इन योर
बैंक अकाउंट डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ डिविडेंड, हेफ्टी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय HPCL। बाकी स्टॉक इन बैन में सिर्फ एक ही स्टॉक है काइनीज में। दोस्तों आज के दिन पॉजिटिव स्टॉक्स पे नज़रें होनी चाहिए आपको। कुछ स्टॉक्स जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं, वन अमंग देम इज़ एशियन पेंट्स, CDSL को स्टडी करें, रिलायंस को स्टडी करें, स्टडी रिलायंस, ये सेक्युलर डाउन ट्रेंड में थे। इसके अलावा स्टडी पेंट स्टॉक्स, स्टडी टायर एंड ट्यूब स्टॉक्स, स्टडी क्रूड के एंटी क्रूड, मतलब क्रूड वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट दिखाई पड़ेगी, और जो क्रूड के बेनिफिशरीज हैं लाइक पेंट, टायर, प्लास्टिक, वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है। कीप एन आई ऑन दी स्टॉक्स। हम हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9707531979। यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट एंड you can be part of our family for a lifetime, and that too absolutely free of cost. Link is in description below. Bye bye for now.